सवाल नरेंद्र मोदी जी से क्यों सवाल नहीं करते कि 2014 से आप सत्ता में हैं, लोकपाल का गठन क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल क्यों सवाल नहीं कर रहे? अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों नागपुर की प्रोडक्ट हैं, दोनों नागपुर से निकले हुए। आप नहीं जानते हो क्या कि प्रधानमंत्री को देश चलाना होता है? प्रधानमंत्री गुजरात के चुनाव में जाकर 3-3 दिन 4-4 दिन वहां डेरा डाले हुए हैं। तो ये चीज बताती है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को और उनके गृह मंत्री को और गुजरात के मुख्यमंत्री को यह एहसास हो चुका है कि गुजरात की सत्ता अब उनके हाथ से सरकती हुई है। तो अब क्या राजनाथ जी तो वहां जाके डंका पीट रहे हैं कि हम बहुत आने वाले हैं, झाड़ू को कांग्रेस सफाया, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। गुजरात में तीसरा मोर्चा कभी भी चला नहीं है। स्थानिक नेता थे हमारे शंकर सिंह जी वाघेला, राज्यसभा की राजपा सरकार की, उन्होंने गठबंधन के साथ राजपा सरकार चलाई। उसके बाद राजपा को लेकर वो प्रजा के बीच में गए, प्रजा ने उनको नकार दिया। तो गुजरात में तीसरा मोर्चा, गुजरात की जनता बहुत ही चतुर और राजकीय, बहुत ही सूझबूझ खड़गे जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जिस दिन से चुनाव, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके राज्य से अमित शाह मोदी हैं, खुश होना चाहिए आपको। नहीं, हमें खुश नहीं, हम दुखी हैं। दुखी है आप? बिल्कुल दुखी है। हम इस बात से दुखी हैं कि हमारे गुजरात की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति पूरे देश में शासन कर रहा है और खाने की चीजों पर जीएसटी लाद रहा है। हम दुखी हैं इस चीज से। दूध दही पे जीएसटी है, अनाज पे जीएसटी है, गरीब मजदूर किसान कहाँ जाएगा? लोग इतनी तादाद में बेरोजगार हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप बता रहे हो कहाँ आत्महत्या कर? महाराज खुश हैं लोग, जश्न मना रहे हैं। एयरपोर्ट पे अमित शाह जी का अभिनंदन कर रहे हैं लोग। आपके पास डेटा ही नहीं है। डेटा नहीं है आपके पास? नहीं। डेटा मैनिपुलेटेड हो चुका है। नहीं। डेटा मैनिपुलेटेड हो चुका है सर। भाई साहब, मैनिपुलेटेड कैसे हो चुका है वो भी हम जानते हैं। कहिए मोदी साहब भागे गुजरात से, देश छोड़ के भागे। मेरी बात सुनो, मोदी साहब बिल्कुल देश छोड़ के भागेंगे। 2024 में बिल्कुल भागेंगे। पक्की बात है, भागेंगे। मोदी साहब भागेंगे और इस देश की जनता भगाएगी। चलिए ये कह रहे भागेंगे मोदी साहब, आगे यार। नहीं तो इनकी बात को आप बराबर आप सुन लीजिए। पत्रकार महोदय, आप जान रहे हो कि आज गुजरात में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है। 27 साल से वहाँ भाजपा की सरकार है। एक भी क्षेत्र नहीं रहा जहाँ भाजपा सरकार पूरे देश में नंबर 1 हो। चाहे किसान की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात कर ले, चाहे शिक्षा की बात कर ले, है ना? गुजरात मॉडल 1 कहाँ का गुजरात मॉडल 1 दिखा रहे हैं ये लोग। जो गाड़ी 25 साल से नहीं रुकी वो इस बार भी नहीं रुकेगी। क्या कहना है बताइए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। 25 साल से नहीं रुकी। हथेली में चांद दिखाकर लोगों को लुभाने का काम किया है मोदी जी ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अरे भैया सुनिए ना, हिंदुस्तान का मीडिया मुझे बताए 14 लाख 2014 में जब चुनाव लड़े, अडानी आपके, अंबानी आपके, अडानी नरेंद्र मोदी जी के हैं, आपके नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नहीं है। हमारे क्या है? हमारे कोई अडानी आपके नहीं है, बिल्कुल नहीं। अंबानी आपके नहीं है, कोई रिश्तेदार? अरे टाटा नैनो का प्लांट लगा दिया हमारे यहाँ के लड़के ताले लग चुके हैं। गुजरात का कोई युवा को टाटा नैनो में, आप चलिए मेरे साथ। दुनिया मानती है कि आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप गुजरात आइए। टाटा नैनो में गुजरात का युवा कितनी वहां पे नौकरियां मिली ये आप जांच करिए। मारुति में कितनी नौकरियां मिली ये आप जांच करिए। गुजरात का युवा कितना बेरोजगार है ये एक जांच करिए ना आप। उसके बाद आप बताइए। अदानी अंबानी मोदी जी के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है। हमारे चचा बाबा के लड़के नहीं है, वो रिश्तेदारी मोदी जी से निभा रहे हैं। गांधी नगर का कायाकल्प कर दिया। अच्छा,
बीजेपी गवर्नमेंट गांधीनगर का कायाकल्प कर दिया। हाँ। बीजेपी कौन सी साल में सरकार में आई, बताइए ना आप। नहीं नहीं, आप मुझे नहीं, बताइए आप मुझे गांधीनगर का बताइए ना। विस्तार हुआ कि नहीं? मैं आपको ये बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। गांधीनगर का विकास नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ, 2014 के बाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ। मुद्दा ये है, आप मुझे 3 दिन पहले 4 नहीं, दिन पहले नहीं, प्रोग्राम हुआ कि नहीं मैं गांधीनगर में? हिंदुस्तान के मीडिया प्राइम से- मिनिस्टर ऑफ सुनिए इंडिया मेरी बात। मैं एक्सपो हिंदुस्तान इंडिया लॉन्च के करते तमाम हैं। मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रोपरगंडा महाराज मेहरबानी करके मत फैलाइए। लोग परेशान हैं, लोग भूख से परेशान हैं, लोग कहाँ? बेरोजगारी से कहाँ भैया, अरे कहाँ? आपके दिल्ली की सड़कों पे जाके निकलिए ना रात को। आप दिल्ली की सड़कों पे आप खुश रात को है। निकलिए, आप देखिए कि कितने लोग भोजन लेके सोते हैं और कितने लोग भूखे सोते हैं। अमित शाह मोदी जी कह रहे हैं राज पे राज करेंगे, 35 साल का टारगेट दिया है। कह रहा है ऐसी कोई आदमी ऐसा नहीं बना जो हमारी नींव हिला दे। अमर पाठ लिखवा के आए हैं क्या? हाँ, सही है, पकड़े सही पकड़े। अमर पाठ लिखवा के आए हैं। राम, भगवान श्री राम के नाम से जितनी रोटियां पकानी थी पक चुकी, अब नहीं है। अरे देखना है तो गुजरात मॉडल देखिए, ये भी बड़ा मॉडल है भैया, ये मुद्दा है। मॉडल में आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आपके रहने की खाने की सारी सुविधा मैं करूंगा। आप आइए और गुजरात मॉडल दिखाइए। यही तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप आइए और गुजरात मॉडल दिखाइए। आपके साथी मोदी शाह के फेवर में नहीं लग रहा आपको, तो कम से कम इस बात का तो गर्व होना चाहिए कि वी आर इन गुजरात, फ्रॉम गुजरात। कौन सा गर्व हो भाई? मोदी शाह पे गर्व नहीं है। प्राइम मिनिस्टर दिया, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन क्या हुआ? बेरोजगार कर्मचारी सब, उद्योगपति सब, व्यापारी सब, खेडूत सब बेहाल है। सबको आंदोलन चल रहा है। क्यों? जो अच्छा है वहीवर, जो अच्छा काम करता है, तो आंदोलन कैसे चला भाई? आप इतना तो विचार लीजिए। अच्छा काम नहीं करता फिर भी 25 साल से राज करते आ रहे हैं, 20 साल से राज करते आ रहे हैं। कैसे करता है आप जानते कैसे हैं? करते हैं? आप जानते हैं, पैसा से चलता है सब। तो आप लोग के पास नहीं आया पैसा, इसलिए अपोज कर रहे हैं। आप जानते हैं, अच्छा, MLA सब खरीदा खरगे जाता जी है। कुछ कर पाएंगे वहाँ? नया जो अध्यक्ष बने हैं खरगे साहब, जलवा जो दिखा नहीं पाएंगे? अध्यक्ष आपका माध्यम से मैं उसको अभिनंदन आपता हूँ, और उसके जोम आएगा पक्ष में। और हम दोनों हिमाचल और गुजरात जीत रहे हैं भाई, जीत रहे हैं आप? जीत रहे हैं 125 प्लस। देखिए झाड़ू ने लंका लगा दी आपकी गुजरात में और कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। जो कुछ भी हुआ, लेकिन कांग्रेस कुछ भी जीत हुआ? रही है। आप कुछ भी बात करें, 50 सीट नहीं ला पाएंगे आप अच्छा वहाँ। है, मतदारों है, किसके मत देते हैं, उसका क्या कारण है? उसको रोजगारी चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए। बिजनेस नहीं मिला, कुछ नहीं, बिजनेस भांग रहा है। उद्योगपति को पूछिए आप। 5000 रुपया फिर से गुजरात पुलिस की सैलरी पे पगार बढ़ाई है कि नहीं? अरे भाई, इसको गलत मत ठहराइएगा। अभी हम हो क्या है गुजरात जो कॉन्ट्रैक्ट पर सब रखता है, हाँ। तो क्या वो 5000 10,000 पगार देते हैं, 15,000 देते हैं, हाँ। वो क्या करेगा कांस्टेबल? जो एक कर्मचारी कलेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर पर है, इतनी उसका डर है मोदी 15,000 शाह से कि देते हैं, पीछे पूरा तो खाली क्या हो गया। देते हैं? सुनिए पीछे पूरा खाली हो गया। अभी आपके साथ 20 लोग थे, आप कितने लोग हैं? भाई साहब, वो कौन ले- थे? अरे पीछे तो खड़ा होना चाहिए। भाई साहब, भाई वो भी साहब, एजेंट है वो अरे बीजेपी। भाई साहब, हाँ, वो लोग बेचारे सुबह से यहाँ आए हुए थे, अभी सबको अपने अपने घर वापस लौटना। जहाँ मुझे भी ठहराव नहीं, 7 बजे आप वहाँ मुझे- तकदीर कैसे जहाँ साथ देगा भैया? 7 बजेंगे, अरे मैं भी फ्लाइट ना, ना, पकड़ने ना, वाला ना। हूँ। तो इसका ठहराव मतलब है ये नहीं। नहीं है। संघर्ष तो है नहीं, कहाँ ये है लोग? बिल्कुल आप संघर्ष है, कहाँ है? बिल्कुल जमीन खड़े पर नहीं हो संघर्ष सकते है। 10 मिनट, बिल्कुल जमीन 10 पर मिनट। ये तो हमारा घर देखिए, है, 9 हमारा परिवार है, 9 ये हमारा मिनट घर 44 है। सेकंड, ये हमारा 9 घर है, मिनट 44 ये सेकंड हमारा खड़े नहीं। परिवार है। खड़े नहीं। सड़क पर संघर्ष जारी है। खड़े लोग नहीं आपके साथ। संघर्ष सड़क कितने पर लोग? जारी है भैया। कितने संघर्ष लोग? संघर्ष 3 पर लोग। जारी- नहीं 3 लोग सीट गुजरात में, लाखों की तादाद 3 में। लोग मतलब 3 सीट। अरे भैया 2002 में इतना बड़ा दंगा हुआ, फिर भी हम 50 के करीब थे, समझे ना? तो अब तो समय आ गया है, जनता जागरूक हो चुकी है, इनके भ्रमित वायदों से लोग परेशान हो चुके हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, लोग सुन सुन के परेशान हैं। मैं जीत जाऊंगा तो 15 लाख रुपया आ जाएगा। अभी लोग मांगने वाले हैं कि 15 लाख लाओ, समझे? मोदी जी से, भाजपा से लोग सवाल करने वाले हैं, 15 लाख रुपये लाओ, 2 करोड़ नौकरी लाओ, ये सवाल करने वाले। दलितों का इशू क्या है वहाँ पर? लग रहा है कि दलित वोट करेंगे कांग्रेस को। दलित समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है।
हमेशा से कांग्रेस इस बार के साथ। झाड़ू के साथ जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपके इस चैनल पर मैं आपको आज पक्का होशो हवास में ये बताता हूँ कि वहाँ आम आदमी चलने वाली नहीं है। कितना जोर लगा लें, वो गुजरात है। गुजरात में तीसरा फ्रंट कभी भी नहीं चला। आपकी लड़ाई कांग्रेस से, आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से, नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। आम आदमी पार्टी हुई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कौन था? दिल्ली में कौन था? भैया किसने चूल्ही लाई आपकी? सफाया किसने किया? भैया मैं पंजाब में क्या कर दिया? अरे भाई आपको कहीं का नहीं छोड़ा पंजाब में। मैं आपकी बात का जवाब गुजरात में भी नहीं छोड़ेंगे आपको कहीं का। सुनिए मेरी बात, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी से लड़ाई नहीं आपकी। लोक आयुक्त लाओ, लोकपाल लाओ का मुद्दा लेके अन्ना पंजाब में कौन से दर में घुस गए? पंजाब में क्या आज हुआ? अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी से क्यों सवाल नहीं करते कि 2014 से आप सत्ता में हैं, लोकपाल का गठन क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल क्यों सवाल नहीं कर रहे? अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों नागपुर की प्रोडक्ट हैं, दोनों नागपुर से निकले हुए। आप नहीं जानते हो क्या? तो गुजरात में कौन? गुजरात में कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुजरात इस बार तोहफा मिलने वाला है। ओह, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।